मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। आप एक साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो। विद्वानों के मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी बैर मत करिएगा, कभी भी कभी भी। पाकिस्तान के एक से उलेमा है, मैं उनको सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आप क्लास आ रहे हैं, आपको कोई बचपन का दोस्त आ गया, यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे? अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो, मान ले तुम एक साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं फिर आऊंगा दोबारा। तुम एक महीने के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। चौथी बात, अब बाबा रामदेव को समझ में आ गई ये बात, बाबा रामदेव को समझ में आ गई, तुमको परेशान कर रही है, उस आदमी ने ओवरकम कर लिया, 10,000 करोड़ का मालिक है। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में बड़ी प्यारी घटना घटी। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उसको बुलाया उसने और कहा तुम लोग जितने भी गेस्ट आए सबको सर्व करोगे, और जो व्यक्ति इंद्रियों पे जी रहा है उसको जो इंद्रियों की विशेषताएं हैं वो प्रभावित करेंगे। अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो। यही एकमात्र देश है दुनिया का जहां दीवारों पे हर जगह लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले। तो राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता है, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए। डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट, मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है ना डिसिप्लिन। मेरी 11 बजे क्लास थी यहाँ पे, मैं 10:15 बजे आ गया था, 10:15, और ये सब मैंने सुधार किया अपने अंदर। ऐसा नहीं कि बचपन से था, ये चीजें मैंने इंप्रूव की, ये भी मैंने भी सीखा। अगर मैं किसी से सीख सकता हूं, आप हमसे सीख लो। हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। इसीलिए तो जितने भी महान लोग हुए सबसे पहले क्या ढूंढा जाता, इनका गुरु कौन था? बुद्ध खुद से थोड़ी एनलाइटेंड हो गए, किसी ने तो दिशा दी ना, डिसिप्लिन। हिटलर, ऑफिशियली हम कितना भी उसकी पॉलिसियों का विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब हम उसको देखते हैं, सर उसका नियम था 3 बजे सुबह उठने का, वो कभी टूटा ही नहीं। शराब नहीं पीता था। जर्मनी वाला आदमी जहां टेम्परेचर -20 है, शराब यूरोप की कल्चर का हिस्सा है, इसलिए इस्लाम बड़ी जबरदस्त पकड़ पश्चिम यूरोप में नहीं बना पाया, क्योंकि वहां का व्यक्ति बिना शराब के जी ही नहीं सकता। सऊदी अरेबिया में इस्लाम पैदा हुआ ना, वहां जो आदमी शराब पिएगा, वहां का आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा, वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यूएस, अरे रशिया, डिसिप्लिन। आप एक साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो, डेली। जैसे अभी वर्कशॉप करने आए थे तो कुछ लोग ऐसे ही हाथ झुलाते हुए चले आए कि चलो पांडे आओ, कुछ चुटकुला उटकुला सुना चाहिए, आओ चला जाए। सीखने आए हो यार, थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए था। डायरी ले लेते, एक पेन ले लेते, एक कॉपी ले लेते, कुछ तो ले लेते। राहत इंदौरी को सुनने आए हो, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, पता है चचा, हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। इन अच्छे शायर है, अब तो बेचारे रहे नहीं, और बहुत अच्छे, बड़ा सरकार के विरुद्ध तंज कर रहा हो। एक कवि का, एक शायर का बहुत अच्छा काम माना जाता, करना ही चाहिए। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपोजिशन। एक किस्सा उन्होंने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जब इमरजेंसी चल रही थी तो किसी मुशायरे में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस वालों ने छापा मार दिया उनके घर। ये उन्होंने ही सुनाया। तो उन्होंने एसएचओ से कहा कि मैंने कहा है सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कहां की चोर है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत की चोर है, कि रूस की चोर है, कि ब्रिटेन की चोर है, मैंने ये नहीं कहा। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, हमको नहीं पता कहां की चोर है। तो ये वाकया उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं कभी फुर्सत में रहता हूं तो मैं उनको सुनता हूं। विद्वानों के मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी बैर मत करिएगा, कभी भी कभी भी। पाकिस्तान के एक से उलेमा है, मैं उनको सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे, मैं बड़ी सारी बातें उनसे सीखता हूं। विद्वानों से किस बात का? आखिर वोल्टायर को पढ़ रहे हो ना, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर पढ़ते हो ना, तो विद्वानों की कौन सा दायरा? अभी कराची में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, वो बुला रहे हैं मुझे कि आप हमारे यहाँ आइए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। उनके यहाँ इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं, इंडियन पढ़ाएंगे तो फिर वो देश बचेगा नहीं, फिर वो कहेंगे हमको वापस ले चलो अपने कंट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनका सिलेबस है, यूरोपियन हिस्ट्री। तो और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पढ़ा, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सौभाग्य है हमारा, तो बस हालात ठीक हो जाए तो मैं जाऊंगा। टूटा वो दुर्घटना थी, कोई मिलाएगा भी तो। अगर वेस्ट ईस्ट जर्मनी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? हम राजू सर, नलिन सर जाके पढ़ाएंगे, देखो भैया, और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हम पहुंचे तो वहां डिसिप्लिन। आप ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, बाकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। ये 2 साल से हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जो 2-2, 3-3 साल से यहाँ तैयारी कर रहे होंगे। क्या फायदा? एक डायरी बनाइए और अपना पूरा चार्ट बनाइए, डेली का रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, मत पढ़िए, कुछ भी करिए, उसकी शेड्यूलिंग करिए कि आज 1 2 3 4 ये काम मुझे करना है, और कोशिश करिए कि वो शेड्यूल किसी भी कीमत पे ना टूटे। आप क्लास आ रहे हैं, आपको कोई बचपन का दोस्त आ गया कि यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे? अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो, मान ले। ऐसे बड़े सारे वाकयात होते हैं, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अब यही सब होगा। अपने शेड्यूल को मत तोड़ो। तुम एक साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं फिर आऊंगा दोबारा। तुम एक महीने के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। चौथी बात, ये तो सामान्य बातें रही, संघर्ष
मन और डिसिप्लिन। अब हम आ जाएं कुछ